युद्ध क्षेत्र पे इस समय मैं मौजूद हूं और युद्ध क्षेत्र से इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के जंगी जहाजों पर अटैक किया गया है। रूस की ओर से एक बार फिर से जबरदस्त अटैक बोला गया है और क्रूज मिसाइल के जरिए ये अटैक बोला गया जंगी जहाजों के ऊपर, यानी कि फाइटर जेट्स के ऊपर। जिन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, जंगी जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं पर अब देखिए किस तरीके से रूस अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की कार्रवाई अभी तक हमें यूक्रेन की नजर आ रही थी, वो रूस को पलटवार कर रहा था, लेकिन अब देखिए किस तरीके से जो फाइट बैक यूक्रेन कर रहा है उसी को खत्म करता हुआ रूस नजर आ रहा है अपने हमलों के जरिए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से यूक्रेन के जंगी जहाज और उन पर रूस का हमला। क्रूज मिसाइल से किस तरीके से हमला किया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए। ये क्रूज मिसाइल है जिस पर यूक्रेन पर जो है क्रूज मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ये अब तक का देखिए सबसे बड़ा हमला, और इस हमले की तस्वीरें देखिए, आप लगातार देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं क्रूज मिसाइल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक के बाद एक 4 क्रूज मिसाइल दागी गई है, यानी कि किस तरीके से यह हमला तेज हो चुका है रूस की तरफ से, उसकी ये तस्वीरें गवाही देती है। देखिए लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यूक्रेन पर जो है क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। एक मिसाइल यहाँ पर दागी गई, दूसरी मिसाइल दागी गई, तीसरी मिसाइल दागी गई और चौथी। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर किस तरीके से। देखिए पहली मिसाइल की तस्वीर आपको, ये क्रूज मिसाइल है, सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है अभी तक का सबसे बड़ा हमला। दूसरी मिसाइल देखिए, ये दूसरी मिसाइल दागी गई, उसके बाद यहाँ पर तीसरी मिसाइल दागी गई और आखिर में जो है ये चौथी मिसाइल की तस्वीर देखिए, यानी कि 4 मिसाइलें बैक टू बैक जो है वो दागी गई। क्रूज मिसाइल जो अपने आप में सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। तो ये देखिए आपको बता दें अब तक का सबसे घातक हमला इसे कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा था, अब क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है जो और ज्यादा घातक है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 क्रूज मिसाइल दागी गई है। और अभी तक आप देख रहे हैं कि कैसे अब तक आक्रामक होता हुआ ये युद्ध। और अब तक की अगर तस्वीरों की बात करें तो 1 महीने में सबसे ज्यादा भीषण युद्ध की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुनिए जरा किस तरीके से हमले हुए। तरीके से क्रूज मिसाइल से ये हमला किया जा रहा है। अभी तक आज 31वां दिन है, लेकिन पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा ये जिस मिसाइल से हमला किया गया उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। क्रूज मिसाइल से हमला किया गया और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा हमला ये देखिए, 4 मिसाइलें बैक टू बैक क्रूज मिसाइल से जो है हमला किया गया। उसके बाद अब इसका नतीजा क्या कुछ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 क्रूज मिसाइल दागी गई है। क्रूज मिसाइल मतलब ये कि ये अपने टारगेट को हिट करती ही है, यानी सटीक निशाना लगाती है, यानी आप अंदाजा लगाइए। बैलिस्टिक मिसाइल से अब तक अटैक किया गया, लेकिन अब रशिया क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पिछले 1 महीने की घातक तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक नहीं बल्कि 4 मिसाइल के जरिए अटैक बोला गया है, जबरदस्त तरीके से अटैक बोला गया है। इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए, पहले मिसाइल अटैक हो रहे थे, लेकिन अभी देखिए क्रूज मिसाइल अटैक हुआ। सुनिए कितना भीषण धमाका था। इन तस्वीरों
को देखकर और आवाजों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है ये हमला किया गया और कितना। और ऐसी तस्वीर जो है पिछले 1 महीने में निकलकर नहीं आई थी, लेकिन आज देखिए 31वां दिन है और 31वें दिन पर यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से जिस तरीके से यह हमला किया गया है, बैक टू बैक 4 मिसाइल। और जिस तरीके से देखिए श्वेता आप बता भी रही थी कि ये वो मिसाइल है जिसका टारगेट सेट होता है, कभी चूकता नहीं है इसका निशाना। क्रूज मिसाइल से अटैक आप देख रहे हैं। 1 महीने में जितने भी बार अभी तक हमले हुए उनमें क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल उतना नहीं किया गया। अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर, युद्ध को किस तरीके से और आक्रामक कर दिया गया है, ये तस्वीरों से आप देख रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 4 क्रूज मिसाइल दागी है रूस ने यूक्रेन पर। यानी आप अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन बिल्कुल तबाह हो जाए, सिर्फ और सिर्फ मकसद अब रूस का ये है। क्योंकि क्रूज मिसाइल यानी कि वो मिसाइल जो कैसे अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से खत्म करती है। क्रूज मिसाइल टारगेटेड होती है। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल यानी कि युद्ध को और ज्यादा भीषण कर देने वाला। 1 महीने के अंदर जो तस्वीरें अब तक आई थी उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तस्वीरें और युद्ध को किस तरीके से आगे रूस लेकर जा रहा है उसको बताती है तस्वीरें, जो अब तक के हमले की सबसे बड़ी तस्वीर है। 1 महीने तक हमने हमले की तस्वीरें देखी, लेकिन आज जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें अब बताती है कि रूस के मन में क्या है। क्रूज मिसाइल का एक के बाद एक इस्तेमाल करना ये बताता है कि जो रूस है वो अब और ज्यादा हर दिन आक्रामक होता चला जा रहा है। जो है दागी गई क्रूज मिसाइल बैक टू बैक। एक बार देखिए इन तस्वीरों को, देखिए ये तस्वीरें काला सागर से दागी गई मिसाइलों की है, 4 मिसाइलें बैक टू बैक। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चर्निहिव में यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया। रूसी हमले में आर्टिलरी पूरी तरीके से तबाह हो गई और ये आर्टिलरी इंडस्ट्रियल एरिया में छिपा कर रखी गई थी। ये तस्वीर देखिए, सैटेलाइट इमेज, ये सैटेलाइट इमेज के जरिए समझिए। सबसे पहले आप इस धमाकों की आवाज को सुनिए। इस धमाके की आवाज को आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये धमाका हुआ तो कितने किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी होगी। सुनिए। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से ये तोपखाने आर्टिलरी को नष्ट किया गया है। यूक्रेन की रूस ने नष्ट किया है। इसके पहले हमने दिखाया क्रूज मिसाइल से किस तरीके से एक के बाद एक हमले किए गए, और अब आप देख रहे हैं कि कैसे रूस ने आर्टिलरी को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की इंडस्ट्रियल एरिया में इसे छिपा कर रखा गया था कि रूस को पता ना लगे, लेकिन कितना जोरदार धमाका सुनिए। जमीन की जंग अब समुद्र में पहुंच गई है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ नाटो। परमाणु जंग की मुनादी जैसे पीट दी गई हो, हथियारों को तैनात कर दिया गया है। किसी भी वक्त एक चिंगारी पूरे विश्व को सबसे खौफनाक जंग में जला सकती है। लेकिन ये हालात आखिर ऐसे बने क्यों? दरअसल शुक्रवार को नाटो के सदस्य देश फ्रांस के नॉर्थ अटलांटिक महासागर में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की तैनाती कर दी। ये तैनाती इसलिए भी अहम मानी गई क्योंकि एक दिन पहले ब्रसेल्स में हुई नाटो के समिट में रूस को तमाम धमकियां दी गई। इन धमकियों में एक ये भी था कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो जवाब नाटो देगा। इस धमकी के एक दिन बाद ही फ्रांस ने जिस तरह से तैनाती की, उसके बाद विश्व की आशंका सच्चाई में तब्दील होती दिखने लगी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे, उससे पहले ही फ्रांस की तैनाती की खबर सामने आ गई। ऐसे में रूस मानो उसी का इंतजार कर रहा हो। रूस पहले से परमाणु जंग की धमकियां देता रहा है। ऐसे में फ्रांस के कदम ने रूस की मनमांगी मुराद पूरी कर दी। रूस ने भी तुरंत अपने परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी। दोनों देशों के ऐसे फैसले ने पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। अभी तक जो जंग दो देशों के बीच लड़ी जा रही थी, उसमें धीरे धीरे कहीं पूरा विश्व न शामिल हो जाए, यह आशंका अब दुनिया को परेशान करने लगी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि परमाणु हथियारों की तैनाती दोनों देशों के प्रेजेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा भर है या दुनिया करीब 75 साल बाद एक बार फिर से विभीषक हथियारों का दंश झेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।